अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम हम लोगों ने 5 कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं उन्हें कंप्लीट किया। आज फिर से हम लोग हमारा जो ये लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट है मोलालिटी उसको पढ़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं मोलालिटी कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी, दिस 5 यूनिट्स वी कवर इन द प्रीवियस लेक्चर्स। बहुत ही इजी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के ऊपर। तो मोलालिटी देखो, वहाँ पे R था, यहाँ पे L है, सिंबल होगा स्मॉल m, वहाँ पे कैपिटल M था। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट यूनिट है एज कंपेयर टू प्रीवियस कंसंट्रेशन यूनिट्स। हम लोगों ने मोलारिटी की जो डेफिनेशन वो ऐसे दी कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। मोलालिटी का मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पे, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी के अंदर हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं, यहाँ पे बात होगी किसकी? सॉल्वेंट की और इसके मास की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया यहाँ से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला अगर मैं ऐसा कहूँ कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 3 मोलल HNO3 है मेरे पास, तो इसको वर्डिंग्स में कैसे बोलेंगे कि 3 मोल्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वाटर। अब आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड नहीं यूज़ करना है, याद रखना, सॉल्यूशन वर्ड यूज़ नहीं करना है। जो भी सॉल्वेंट दिया जाए क्वेश्चन के अंदर वो लिखना है और उसका मास लिखना है, दैट इज़ 1 किलोग्राम। चलिए फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जैसे कि हम लोगों ने मोलारिटी के अंदर लिखा था, वैसे ही एक बेसिक फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को CGS यूनिट्स वाले ही फॉर्मूला याद रखने हैं। ये फॉर्मूला याद रखने हैं, लेकिन इनको यूज़ कब करोगे? जब इसकी ही ज़रूरत हो हमें। बाकी कोई भी सम के लिए आप लोग क्या करोगे? बेसिक फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये किलोग्राम का नीचे ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
ये याद रखो और इसको ही हमें सम्स के लिए यूज़ करना है। हैबिट डाल देना, हैबिट, हाँ, एक हैबिट डाल दो कि हमें ये फॉर्मूला ही याद रखना है। क्या होगा बेनिफिट? तो कन्वर्जन यहाँ से इजीली हो जाएंगे, हाँ, इसीलिए। चलिए इसको मिटा देखते हैं, तो 2-3 सम कर लेते हैं इसके। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, मोलारिटी के जितना कंसेप्चुअल नहीं है ये, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोलालिटी of 20 gram NaOH present in 100 gram वाटर। चलिए सिंपल है, आप लोगों को ही कैलकुलेट करना है। मैं सीधा आंसर आप लोगों को लिखाऊंगा कि फाइंड द मोलालिटी। तो बेसिक फार्मूला मैंने यहाँ पे जो लिखा वो आप लोग सबसे पहले लिखो, वैल्यूज़ पुट करो, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा 100 ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है वो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH फाइंड करो और फिर आप लोग आंसर लिखो। आंसर आएगा 6.2 मोलल, 6.2 या 6.25 जो भी आ रहा, कैलकुलेट करो। हो जाना चाहिए। अब इतनी तो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवा दी है कि आप लोगों से ये सभी सम्स हो पाए। चलिए मैं यहाँ से अब इसको मिटा देता हूँ, नहीं हुआ है तो पॉज करो वीडियो को और पहले कैलकुलेट कर लो, फिर आगे बढ़ो। एक लास्ट सम मोलालिटी के ऊपर, इफ़ 0.85 ग्राम NH3 ammonia is dissolved in 100 ml of solution, find molality if डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। ट्राई करो, हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट करवा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, देयरफॉर 1.2 इंटू 100, देयरफॉर 120 ग्राम। ये क्या मिला, सॉल्यूशन का मास है। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का मास करेंगे तो मिल जाएगा हमें, तो 120 माइनस 0.85 ग्राम, तो ये 119.15 ग्राम। बस अब आप लोगों को मिल गया मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 0.85 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय NH3 का मॉलिक्यूलर मास होगा 17, क्योंकि 14 और प्लस 3 और 119.15। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए और फिर आगे बढ़ो। आंसर आप लोगों को मिल रहा होगा 0.4 मोलल। पीछे यूनिट लिखना मत भूलना। चलिए तो यहाँ पे ये हुआ हमारा कंप्लीट मोलालिटी। ओके, चलिए तो हम लोग अब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। ओके, एक टॉपिक आप लोगों का
जो है वो बाकी रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।